परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, वो तो खुद ही तय करते हैं सफर आसमानों की। रखता है जो हौसला मंजिल को पाने का, उसको नहीं परवाह गिर जाने की। तो आइए दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी एक्सप्रेस में, और मैं शहंशाह यादव। और आज के इस क्लास में मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एवरेज चैप्टर को, और पूरा क्लास जो होगा आपका इसी बुक से होगा, जो बहुत ही चर्चित बुक है, संख्यात्मक अभियोग्यता, RS अग्रवाल फ्री राइटर का बुक है। तो इसी से मैं आपको एवरेज पढ़ाने जा रहा हूँ। पूरा किताब पढ़ाने का मैं कोशिश करूँगा और हो भी जाएगा। तो चलिए, एवरेज को स्टार्ट करने से पहले देखिए, घर बनाने से पहले उसका नींव डालना जरूरी है। तो नींव पहले मैं आपके लिए डाल देता हूँ। नींव क्यों डालना जरूरी है? क्योंकि नींव डलेगा मतलब मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताऊंगा, और जैसे ही कॉन्सेप्ट आप सीख जाएंगे तो सवाल को आप दौरा दौरा के पाकिस्तान तक पहुंचा देंगे। समझ रहे हैं ना? गलवान घाटी के पार कर देना है सवाल को। आइए तो कॉन्सेप्ट पर ध्यान देते हैं। एवरेज का मतलब होता है औसत। एवरेज का मतलब होता है औसत। तो देखिए, आपसे कहा जाएगा कि मास्टर औसत का मतलब क्या है? औसत का मतलब, तो देखिए औसत क्या, राशि के योग में राशि के संख्या से भाग देने पर जो भागफल मिलेगा वही औसत होगा। बात समझ में आया कि नहीं? दिए गए राशि के योग में राशि के संख्या से भाग देने पर जो भागफल मिलेगा वह औसत होगा। तो देखिए, औसत क्या है? सभी राशि के योग बट्टा में राशि का संख्या। ठीक है, इसको तनी इंग्लिश में देखेंगे CBSE वाला अंदाज में, तो ए भी मतलब औसत। औसत बराबर योग बटा राशि की संख्या। अब आप कहिएगा कि औसत बराबर योग बटा राशि की संख्या हो गया, तो योग बराबर भी तो कुछ होगा। आप कहेंगे ना, तो हम भी कह रहे हैं कि हाँ होगा। अब कैसे होगा वो भी बताते हैं। देखिए, ये वाला योग निकालना है, तो योग निकालना है, तो योग बराबर योग के अगल बगल दाहिना बायां ऊपर नीचे जो भी दिखेगा उसको तो यहां से भागाएंगे। तो देखिए, ये भागेगी। ये जो CBSE वाली लड़की है N फॉर नेहा, नेहा भागेगी तो इधर आ जाएगी। तो योग बराबर एवरेज इंटू N हो जाएगा, औसत गुना राशि की संख्या। अब कहिएगा कि हम नहीं मानेंगे, N बराबर भी तो निकाला जा सकता है। N बराबर, तो देखिए N निकालिए, ई वाला N निकालना है। तो N बराबर N के साथ में जो है वो अपना साइड चेंज करेगा। इधर गुना में है, इधर आएगा तो भाग। तो N बराबर योग बटा औसत हो जाए। अब फिर से एक बार बोल देते हैं, औसत बराबर योग बटा राशि का संख्या, वैसे ही योग बराबर औसत गुना राशि का संख्या, वैसे ही n का मतलब राशि की संख्या, तो राशि की संख्या बराबर योग बटा औसत। समझ गए? ये था आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको घुसाता हूं कुछ और अगले कॉन्सेप्ट की। चलिए, तो अगला कॉन्सेप्ट ये रहा। देखिए क्या है कॉन्सेप्ट? जब दी गई राशि के बीच अंतर समान हो, दिया गया राशि के बीच का अंतर समान होगा, तो औसत बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2। मतलब अंतर जब समान रहेगा तो औसत बराबर पहला राशि या प्लस अंतिम राशि बटा में 2। समझ गए? अब देखिए, या फिर या जब अंतर समान रहेगा तो फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2 हो जाएगा औसत, या औसत बराबर बिचला राशि। बिचला राशि का मतलब जो भी राशि दिया हुआ रहेगा उसमें से जो बीच में पड़ेगा वह भी आपका औसत होगा। कैसा लगा? अच्छा लगा होगा। तो देखिए, कॉन्सेप्ट को दौरा दौरा के यदि आप मारते हैं तो सवाल तो अपने दौरा
बिना पिटले सवाल पीटा जाएगा। चलिए देखिएगा, इस सवाल दे रहा है, कह रहा है 5, 7, 9, 11 और 13 का औसत बताना है। 5, 7, 9, 11 और 13 का औसत बताना है। तो जैसी आप अपना तीसरा नेत्र से देखेंगे, ये तो 2 नेत्र है, तीसरा नेत्र से देखेंगे आप तो पता चलेगा कि यहाँ पे अंतर 2 का, यहाँ भी अंतर 2 का, हर जगह 2 का अंतर है, हर जगह 2 का अंतर है। तो जब अंतर समान रहेगा तो औसत बीच वाला होगा, बीच वाला। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5 गो राशि है, तब 5 गो में बीच में कौन कौन आएगा? तो 2 गो इधर छटा गया और 2 गो इधर छटा गया, बीच में क्या बचा? 9। तो औसत हो जाएगा 9। या फिर इस फार्मूला के सहारे भी आप औसत निकाल सकते हैं, माना नहीं हम किए हैं आपको। देखिए जब अंतर समान रहेगा तो औसत बराबर फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटा 2। 5 + 13 बराबर 18, 18 बटा 2 का मतलब 9 हो जाए। बात समझ में आया? कोई डाउट है भाई? कौनो डाउट नहीं होगा आपको, बात समझ में आया होगा। तो कैसे कैसे निकालेंगे? तो जब अंतर समान रहेगा तो औसत हो जाएगा बीच वाला राशि, या फिर औसत होगा फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2। तो बेसिक कॉन्सेप्ट यही पे समाप्त होता है आर.एस. अग्रवाल थ्योरी राइटर से। अब सवाल को हम लेकर चल रहे हैं, सवाल को एकदम धजिया उड़ा देना। आइए देखते हैं पहला सवाल। चलिए पहला सवाल उधर साइड में आपको दिख रहा होगा। सवाल कह रहा है प्रथम 9 अभाज्य संख्या का औसत क्या होगा। तो देखिए अभाज्य संख्या का औसत निकालना है, शुरू से 9 गो अभाज्य संख्या का औसत। अभाज्य संख्या आप जानते होंगे, वैसा संख्या जो एक और स्वयं से कटता है अभाज्य संख्या। तो प्रथम 9 गो अभाज्य संख्या लेना है। तो पहला अभाज्य संख्या 2, उसके आगे 3, 5, 7, 11, 11 के बाद 13, के बाद 17, के बाद 19। 9 गो हो गया क्या? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19 के बाद 23। तो ये 9 गो अभाज्य संख्या हो, इसका औसत निकालना है। तो यहाँ पे देखेंगे तो अंतर समान नहीं, तो जब अंतर समान रहेगा तब औसत होता है फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2। लेकिन जब अंतर समान नहीं रहेगा तो औसत क्या होगा? सभी राशि का योग अब बट्टा में राशि की संख्या। तो 9 गो राशि है तो 9 से भाग दे देंगे, औसत हो जाए। जो चलिए इस सब को यदि जोड़ा जाएगा तो जोड़ने पर 100 आएगा, अब बट्टा में 9, 100 बटा 9, तो 9 से 11 9 99, 1 मतलब 11.1 बटा 9 औसत हो जाए। समझ गए होंगे पहला सवाल को। आते हैं अब दूसरा सवाल। चलिए अगला सवाल कह रहा है प्रथम 5 3 के गुणज का औसत क्या होगा। तो 3 के पहला 5 गुणज का औसत, गुणज का मतलब होता है 3 के पहाड़ा, गुणज का मतलब पहाड़ा। 3 का गुणज तो 3 का पहाड़ा, 5 को गुणज बोला है तो 3 का पहाड़ा 5 तक पढ़ेंगे। तो पहला 3 एकम 3, दूसरा 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15। तो 3 का 5 गो गुणज इतना हुआ, इसका औसत पूछ रहा है। अब आप बताइए जब 3 का गुणज है तो अंतर समान न होगा? अंतर समान होगा। देखिए अंतर समान है, यहाँ भी 3 का अंतर, यहाँ भी 3 का, हर जगह 3 का अंतर। तो जब अंतर समान तो औसत फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2, 3 15 18 बटा 2 9। या फिर जब अंतर समान रहेगा तो औसत बीच वाला टर्म होगा। तो देखिए ये 5 को दे रहा है राशि, उसमें से बीच में कौन पड़ेगा? 9, औसत हो जाएगा बीच वाला 9। समझ में आया कि नहीं? सवाल को दौड़ा दौड़ा के मारना है,
ऐसे ही नहीं छोड़ना। अगला सवाल की ओर आते हैं। अगला सवाल कर रहा है प्रथम 50 प्राकृत संख्या का औसत। तो देखिए, प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है। प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है, क्योंकि गिनती भी 1 से स्टार्ट होता है। तो प्रथम 50 गो प्राकृत संख्या का औसत निकालना है, तो शुरू से 50 गो प्राकृत संख्या कौन कौन है, 1 2 3 4 डॉट 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 50 को लिखना है। तो कहां तक जाना होगा, 50 तक। अब इसका औसत निकालना है। तो देखिएगा आप, तो यहाँ पे पता चल रहा है अंतर समान है, हर जगह 1 का अंतर है। तो जब अंतर समान रहेगा तो औसत हो जाएगा फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2, 51/2 25.5 हो गया आंसर। अगला सवाल की ओर आते हैं। देखिए सवाल कह रहा है अगला, 100 तक के सभी सम संख्या का औसत। मतलब ये है 100 तक जितना भी सम संख्या होता है सबका औसत बताना है। क्या बताना है, औसत बताना है। तो 100 तक पहला सम संख्या 2, उसके बाद 4 6 8, ऐसे ही बहुत सारा होगा। 100 तक में लास्ट वाला 100 हो जाएगा। इस सभी का औसत बताना है। तो 100 तक सभी सम संख्या का औसत निकालना है। तो यहाँ पे भी जब हम आप तीसरा नेत्र से देखेंगे तो पता चलेगा कि अंतर 2 का, अंतर 2 का है, मतलब अंतर समान है। तो जब अंतर समान रहेगा तो औसत बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2, 102/2 का मतलब 51 आंसर। अगला सवाल को बम से उड़ाते हैं, गर्दा उड़ा देना है अगला सवाल। देखिए दोस्तों, अगला सवाल कह रहा है n+1, n+2, n+3, n+4 और n+5 का औसत क्या है। तो देखिए इस सभी में n दिया हुआ है। पहले n था, फिर 1 बढ़ा दिया, फिर 1 बढ़ा, फिर 1 बढ़ा, 1 बढ़ा, 1 बढ़ा। तो हर जगह 1 बढ़ रहा है, मतलब अंतर समान है। तो जब अंतर समान रहेगा तो औसत फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2 होगा। फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट n और लास्ट n+5/2। तो औसत इतना होगा, इतना ही ना होगा, या क्या होगा, या फिर औसत बीच वाला होगा। तो देखिए बीच में क्या पड़ेगा, 6 गो टर्म है, तो 2 गो इधर छांट दिए और 2 गो इधर छांट दिए। तो बीच में तो अब 2 गो पड़ रहा है, कै गो पड़ रहा है, 2 गो। तो बीच में 2 और 3 वाला टर्म पड़ रहा है। तो ये दोनों तो बीच में नहीं होगा, ये दोनों के बीच में भी कोई ना कोई होगा। तो 2 और 3 के बीच में क्या होगा, 2.5 होगा, 2.5 होगा ना। तो औसत जो होगा n+2.5, n+2.5 को 5/2 लिख सकते हैं। हो गया आपका जवाब। ऐसे ही सवाल को दौड़ा दौड़ा के मारना है, नहीं तो सवाल आपको दौड़ा दौड़ा के ऐसा मारेगा कि आप एग्जाम हॉल में छोटा सवाल को सोल्व करने में 5-5 मिनट ले लीजिए। देखिएगा आप अगले सवाल। अगला सवाल है 4 संख्या ABCD का औसत A। तो ABCD 4 संख्या है, इसका औसत A है। तो इसका हम योग निकालेंगे ये चारों का। तो योग बराबर औसत गुना राशि की संख्या। ABCD मिला के 4 गो राशि है, तो और योग निकालना है तो औसत गुना राशि की संख्या। A, B, C और D का योग 4A होगा, ठीक है। अब आगे कह रहा है ABCD और 3A/2 का औसत क्या होगा। आगे बताना है ABCD साथ साथ 3A/2 का औसत बताना है। तो इन पांचों का औसत निकालना है, तो पांचों को जोड़ के 5 से भाग दे देंगे, तो ये पांचों का औसत निकलना जाएगा मेरे भाई, निकल जाएगा कि नहीं, एकदम निकलेगा।
तो देखिए ए बी सी और डी का योग 4a, तो 4a, अब प्लस 3 गो ए अब बटा में 2, 3 गो ए में 2 से भाग देंगे तो 1.5 गो ए हो जाएगा, अब बटा 5, तो 4 गो ए में 1.5 गो ए जोड़ देंगे तो 5.5 गो ए, अब बटा 5, कैलकुलेट करेंगे तो 1.1a आंसर हो जाए। बात समझ में आया कि नहीं? एकदम भेजा में भेज दिए हम आपके। चलिए, तो सवाल जो था वो थोड़ा सा टेढ़ा था, और कैलकुलेशन कैसे सॉल्व करते हैं देसी अंदाज में वो आप देख रहे हैं ना, एकदम कैलकुलेशन को दौड़ा दौड़ा के पीटना है। आइए अगला सवाल। अगला सवाल दे रहा है दोस्तों, कह रहा है ए बी सी डी ई और ई 5 क्रमागत विषम संख्या है, तो इनका औसत क्या होगा? तो देखिए लगातार विषम संख्या दे रहा है, तो वैसे भी बोल सकते हैं हम कि 5 को लगातार विषम संख्या है, तो इसका औसत क्या है? तो जब लगातार विषम संख्या देगा तो अंतर समान होगा, अंतर समान होगा, अंतर समान है ना। और जब अंतर समान तो औसत बीच वाला टर्म होगा, बीच वाला क्या है? सी, बीच वाला सी हो गया। और ऐसे सवाल को बाई ऑप्शन सोल्व किया जाता है। बात समझ गए होंगे? फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2 लगाते तो ऑप्शन में मिलता ही नहीं आपको, तो उससे आप गड़बड़ा जाते, हड़बड़ा के गड़बड़ाइएगा तो एग्जाम बर्बाद हो जाएगा। तो जब एग्जाम बर्बाद होगा तो आप भी बर्बाद हो जाएंगे। आइए अगला सवाल को देखते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं अगले सवाल को। सवाल कह रहा है ए और बी का औसत ए पर पावर n प्लस 1 और प्लस बी पर पावर n प्लस 1 बट्टा ए पर पावर n और प्लस बी पर पावर n। तो आपको बताना है n का मान क्या हो। तो n का मान ऑप्शन में 0 1 2 4 दिया है, 0 1 2 4 दिया है, 4 ऑप्शन आपके सामने है। n का मान बताना है। तो देखिए a और b का औसत यदि हम लोग निकालेंगे तो a और b का औसत हो जाएगा, दूगो का औसत निकालना है, दोनों को जोड़ के, दूगो है तो 2 से भाग। तो a और b का औसत कितना होना चाहिए? इतना। लेकिन सवाल में दिया है a और b का औसत इतना दिया है, तो नीचे में चाहिए आपको 2 और ऊपर में चाहिए a प्लस b। तो n का मान कितना रखने पर ऐसा मिलेगा? तो n का मान पहला ऑप्शन रख कर देखते हैं। n का मान 0 रखेंगे तो 0 प्लस 1 बराबर 1, a पर पावर 1 का मतलब a हो जाएगा। फिर वैसे ही e भी तो 0 प्लस 1 है, तो 0 प्लस 1 1, b पर पावर 1 का मतलब b बट्टा a पर पावर n का वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, a पर पावर 0 का वैल्यू 1। कोई भी संख्या पर पावर 0 का मतलब 1 होता है, b पर भी पावर 0 का मतलब 1, तो a प्लस b बटा 2। तो a प्लस b बटा 2 इसका औसत होगा n का वैल्यू 0 रखने पर, और हम लोग भी निकाले हैं औसत, तो a प्लस b बटा 2 ही आया, तो n का मान क्या होगा? सही 0 होगा। तो बात समझ में आया होगा आपको। यदि समझ में आया है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। मिलेंगे हम आपसे फिर अगले वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय।